नरेशन में हम जो टाइप कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यस सर। एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जो हमारे पास एग्जाम में सेंटेंस आएगा वो ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव वन द मैच, इसको डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। अब इसी डायरेक्ट नरेशन को हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल करना होता है। पहली चीज ये कि जब डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं तो हम इसके हिस्से होते हैं सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन के। ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ये नरेशन, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंक्लोज होता है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सबसे पहली चीज रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज होता है या रिप्लेस होता है। एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में ये वर्ब बनता है एक्सक्लेम्ड विद एज पर द सेंटेंस टाइप। ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी में हैप्पीनेस को शो कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है, तो यहाँ पर सेड बनेगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड हैप्पीली भी लिख सकते हैं। यस सर। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हर टाइप का डिफरेंट होता है। इस टाइप में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज होंगे। लिंकर भी कहते हैं इसको, कि हम एक नरेशन को जब दूसरे नरेशन में चेंज करते हैं, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की वजह से हमें लिंकर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे तो एक हिस्सा सेंटेंस का ये है, एक हिस्सा ये है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, दोनों को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई वर्ड चाहिए। इस सेंटेंस में वो दैट रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हुर्रे खत्म हो जाएगा जब हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया या एक्सक्लेम्ड हैप्पीली लिख दिया, तो हुर्रे का यानी जो हैप्पीनेस का इजहार करने वाला वर्ड है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। असल में जो इनडायरेक्ट होता है उसका मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबके सब सिंपल बनाने होते हैं। इसीलिए हम इस पे जो है एक्सक्लेमेशन खत्म कर देंगे, हुर्रे की जगह हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया। उसके बाद आ जाता है आई इज द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन जिसको पर्सन कहते हैं फर्स्ट पर्सन हो, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई सब्जेक्टिव केस के मुताबिक इसके सब्जेक्ट मुताबिक क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है टेंस की बात। ये हैव वन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको चेंज करेंगे या नहीं इसका फैसला हमारी रिपोर्टिंग स्पीच करेगी। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस लिखा हो तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हैव वन को अगर हैड वन लिख दें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाएगा, ही हैड वन, और बाकी मैच एज इट। डायरेक्ट में था ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव वन द मैच। इनडायरेक्ट बना तो ये क्या बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच। फिर एक और फिक्रा लिखा हमने, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, अलास, हाय अफसोस। यानी ये जो इंटरजेक्शन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, ये अफसोस का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आगे स्टेटमेंट भी यही बता रही है, वी कैन नॉट डिफीट अवर एनिमीज। तो इस सेंटेंस के जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड सैडली भी लिखा जा सकता है, जो आपकी न्यू बुक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सेड बन गया एक्सक्लेम्ड विद सैडली। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे तो उसकी जगह दैट आएगा, ये पहले भी बताया। उसके बाद आपके पास ये खत्म हो जाता है क्योंकि हमने इसको एक्सक्लेम्ड विद सैडली लिख दिया। आगे आ जाता है आपका सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, जो कि लिखा है वी। We is the first person as well. I earlier told you if there is a first person in your sentence, what you need to do, you have to change the first person of reporting speech according to the subject of reporting speech. You need to change the first person of reported speech. Like we be first person है और भी first person है. They both will get changed according to the subject he of the reporting speech.
अब यहाँ वी जमा है, ही सिंगुलर है, तो ही का जमा भी होता है, वो क्या होता है, वो दे होता है। तो ये वी या और जो है वो दे के मुताबिक चेंज होंगे, ही के मुताबिक नहीं, क्योंकि अगर हम ही के मुताबिक चेंज करते तो गलत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरी विद नहीं आएगा, फिर ही एक्सक्लेम्ड सैडली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट वी दे बन गया, और कैन नॉट डिफीट, ये टेंस है, इसमें ये चेंज होगा या नहीं होगा इसका फैसला फिर क्या करेगा, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब टेंस करेगा। रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कौन सा है, सेड लिखा हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। व्हेन देयर इज पास्ट टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच यू नीड टू चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो वो चेंज क्या होगा, यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस होते तो पास्ट टेंस बन जाता है, ये मॉडल वर्ब है बड़े कैन नॉट, तो ये कुड नॉट में चेंज होता है, अगर यहाँ पर मे नॉट होता तो माइट नॉट में चेंज होता, विल शैल होता है तो वो वुड या शुड में चेंज होता है। उस सूरत में जब यहाँ पास्ट टेंस होगा, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए चेंज करेंगे, ये बनेगा दे कुड नॉट डिफीट। अब जब हमने कैन नॉट को कुड नॉट लिख दिया, मजीद फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का चेंज होना टेंस का चेंज होने के लिए काफी होता है। मजीद इसमें जो है वो और को हमने देयर में चेंज किया, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन था जिसको हमने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लूरल के मुताबिक चेंज किया, इसलिए ये देयर बन गया। एनिमीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, या कोई सर्टेन वर्ड्स यानी कोई एडवर्ब दिया हुआ हो, जैसे टुडे आ जाता है जो दैट डे में चेंज होता है, या टुमारो आ जाता है जो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, इसी तरह ऑलरेडी आ जाता है जो दैट टाइम में एट दैट टाइम में चेंज होता है, अगो आ जाता है जो बिफोर में चेंज होता है। तो ये चंद अल्फाज हैं, उनको सर्टेन वर्ड्स, ये वर्ड्स शोइंग नियरनेस कहा जाता है, ये चेंज होते हैं वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। ये थोड़ी सी चेंजेस हैं एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से। आखिरी टाइप मतलब एक्सक्लेमेशन के अंदर तीन तरह की फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस विद these words, feeling of sorrow with these words, एक और आ जाता है वो होता है he said comma inverted commas what a beautiful painting, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या पेंटिंग के बाद it is, इस सेंटेंस को कहते हैं ऐसा सेंटेंस जो हैरत का इजहार करता है, वंडरनेस शो करता है। इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो डिफरेंट होती हैं दूसरे सेंटेंसेस से। उसमें क्या होता है, एक तो ये सेड क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड, आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्या बनेगा, दैट। इसके बाद बच्चा यहाँ से कंफ्यूज होता है कि ये व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग इसको क्या करें। असल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और असल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें बचपन में पढ़ाया ही एक है, इनको तो हम समझते नहीं थे कि अलास या बुरे लिखा हो, तो ये हम तो कहते हैं इनके अंदर सिर्फ इंटरजेक्शन है, उसकी वजह से इनको एक्सक्लेमेटरी कहा जा रहा है। ये तो ओवरऑल पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी है, हैरत का इजहार कर रहा है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसकी बनावट ही WH फैमिली से होती है, व्हाट से या हाउ से की जाती है, लेकिन WH फैमिली वर्ड का मतलब क्वेश्चन नहीं होता जब WH फैमिली वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब लिखा हो। WH फैमिली वर्ड लिखा हो उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज आ जाता है, व्हाट वाज आ जाता है, व्हाट डू आके इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड लिखा होगा, उसके बाद आपका कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद जिस लफ्ज को वो डिस्क्राइब कर रहा होगा वो वर्ड लिखा होगा, और कभी कभार ये उसके अंदर ये होता है इट इज यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, और कभी कभार तो ये भी नहीं होता। अब जब हमने इसको इनकरेक्ट बनाना तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सेंटेंस को सिंपल बनाना होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग का तो इनकरेक्ट नहीं बनेगा ना, अगर मुझे इस सेंटेंस को सिंपल बनाना तो क्या करना होगा, मुझे ये जो एक्सक्लेमेशन शो करने वाला अल्फाज है इसको तो खत्म करना होगा, इसकी जरूरत नहीं है, वर्ड की कोई जरूरत नहीं है।
अब रह जाता है अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। सिंपल करना है तो इट इज को शुरू में ले आओ। क्या करूंगा? इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये सेंटेंस सिंपल हो गया। ये हिस्सा कहां पर लेके चला गया मैं? जैसे मैंने इसको इट इज ब्यूटीफुल पेंटिंग लिखा, अभी इसकी एक्सक्लेमेशन भी खत्म हो गई। अब ये सिंपल बन गया। अब सिंपल बन गया, अब इंडेक्स बनाए। जब भी आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग या हाउ वेल शी सिंग्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इस तरह में कोई हो, उसको सबसे पहला काम सिंपल बनाए, फिर उसके बाद उसका इनडायरेक्ट बनाए। अब सिंपल बन गया, ये इनडायरेक्ट बनाएंगे। हमने यहाँ तक तो कर दिया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से दैट लिख दिया था। वर्ड खत्म हो गया, वो हमारा पहला लफ्ज है इट। तो क्या इट चेंज होता है इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में तो फर्स्ट पर्सन आई और वी हो, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या यू लिखा हो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। थर्ड पर्सन अगर आपके इसमें आए रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज नहीं। तो थर्ड पर्सन होता क्या क्या है? ही, शी, इट, दे और नेम किसी का लिख देना, ये भी थर्ड पर्सन शो करता है। तो इट थर्ड पर्सन इसलिए चेंज नहीं होगा, एज इट लिख दिया। उसके बाद इस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? एज अर्लियर टोल्ड यू कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो, सेड पास्ट टेंस को शो करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा। वो किस तरह से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट की जो मॉडल वर्ब आ जाते हैं आपके कैन गुड में, मे माइट में, और विल शैल वुड में चेंज होता है। दिस इज द लास्ट वन अबाउट दिस। तो इसलिए यहाँ पर इट के बाद जो इज है, ये बन जाएगा वाज बन जाएगा, इट वाज। इसके बाद और तो कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग क्या बन जाएगा? अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और इसके बाद जो आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये खत्म हो चुका है, फुल स्टॉप लगाएंगे। इट इज हम पहले वहां लिख चुके हैं, सेंटेंस कंप्लीट है। इस सेंटेंस के ऊपर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। एक और सेंटेंस भी है वुड दैट वाला, उस पे भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज के लिए बस यही टॉपिक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बाकी इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।